प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं सुदामा। आज हम बात करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5, जो दिनांक इनके 8 अक्टूबर 2020 की है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम, यहाँ पर विषय अध्यापक का नाम जो आपको हिंदी पढ़ाता है। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर 3 और 4 में हम इसी पाठ पर इनके जो बचपन, हमारी वसंत की जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ है बचपन, उस पर हम वर्कशीट नंबर 3 और 4 में चर्चा कर चुके हैं। और आज भी वर्कशीट नंबर 5 उसी पाठ पर बनाई गई है। तो आज हम इसको देखो समझते हैं। देखो बेटा, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती के बचपन और आपके बचपन में बहुत कुछ बदल चुका है। हमने पिछले पढ़ा कि बहुत कुछ बदल गया, जैसे कुल्फ़ी आइसक्रीम में कचौड़ी समोसा पैटी से मतलब गया है। और आगे भी वो पढ़ा था हमने, लेमिनेटो ग्रामोफोन वगैरह, जो भी हमने पीछे पढ़ा। और ये देखो, शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं। काफल एक खाने की चीज़ होती है, आजकल मिलता नहीं, फल होता है ये। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आग पर भुन जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। चने, जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। चने जोर गरम और फिर उसके ऊपर अनारदाने का चूर्ण बुरकुरा कर। हाँ, चने और जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। चने तो आपको मिल जाएंगे गर्मा गर्म। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा मतलब केवल, निरा केवल, बिल्कुल निरा हाथ का कमाल है। हाथ से तिरछी लपेटते हुए और ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाएं। जैसे नहीं आइसक्रीम सॉफ्टी होती, सॉफ्टी खाई तुमने, शंकुनुमा बना देते उसको, शंकुनुमा ऐसे। इस तरह की वो कागज़ की पुड़िया बनाते और उसमें चने भर देते। ठीक। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मिल लाया मज़ेदार। चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बरकुवाते, पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। इसकी पुड़िया, चने की भरी हुई पुड़िया। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रही। छुटपन यानी बचपन, छुटपन बचपन, छुटपन बचपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते। कमतर यानी कि और जो दूसरे जानवरों से कम, जैसे गाय भैंस, उससे कम समझते। गाय भैंस ऊँट है जो, उससे कम, उसकी वैल्यू कम समझते। इनके कमतर, कम, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट पुष्ट और खूबसूरत। ननिहाल इनके जो लेखिका के नाना घर है, ननिहाल नाना घर।
कि घोड़े खूब हरिष्ट पुरुष खूबसूरत बहुत सुंदर थे। उनकी बात फिर कभी, इनके घोड़ों की बात फिर कभी करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, जाखू जगह है ये, ऊंचा चर्च, चर्च जैसे हिंदुओं का मंदिर होता है, मुसलमानों की मस्जिद, ईसाई जो धर्म होता है उनकी चर्च होती है। चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती, लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं उस गूंज से। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे। गहराने लगा मतलब वो थोड़े ओझल होने लगे, दिखाई देने कम होने लगे। और देखते देखते पत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और माल की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, कोलाहल इनके शोर शराबा, कोलाहल शोर शराबा, शोर शराबा, कोलाहल। लेखिका, अब इसके प्रश्न देखते हैं भाई। लेखिका के बचपन में स्कूल के हर बच्चे को फिल्म का कौन सा गाना आता था। देखो इसमें लिखा हुआ है, उन दिनों फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं ले आया मज़ेदार। कौन सा गाना था? चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। शिमला में लेखिका ने बचपन में कौन कौन से मज़े किए। देखो भाई, शिमला में कौन कौन से मज़े किए। शिमला में हमने, देखो यहाँ लिखा है, छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। घोड़ों की सवारी की, घोड़ों की सवारी, इसके मज़े क्या है? घोड़ों की सवारी की। अगला प्रश्न है, हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने मित्र भाई बहन या माता पिता से बातचीत करके किन्हीं 10 भोजनों के नाम लिखें। 10 भोजन के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। भोजन जैसे बेटा हलवा, भोजन है दाल बाटी, ये भोजन है चूरमा बाटी, ये भोजन है सरसों का साग, सरसों का साग, मक्के की रोटी, मक्की की रोटी, ये भोजन है चूरमा, ये भोजन है खीर, ये भोजन है और मालपुए, मालपुए, ये भी एक भोजन है। और दाल चावल, ये भी एक भोजन है। इस तरह आप अलग अलग तरह के अपने मित्रों से, भाई बहन से, माता पिता से पूछकर और भी भोजनों के नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ में कागज़ की पुड़िया बनाने का तरीका बताया गया है। पुराने कागज़ से ऐसी ही पुड़िया बनाओ। इस पुड़िया में आप क्या क्या रख सकते हैं सोचकर लिखिए। क्या रख सकते हैं इसमें भाई? हम इसमें हम नमकीन रख सकते हैं। क्या? नमकीन।
और कुछ भी आपको तो खाने की चीज़ होती है इसमें, चना के बारे में तो इसमें बताया गया है। और भी यहाँ पे क्या क्या रख सकते हैं आपको बताना है। पाठ में से ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार सुने हैं। देखो भी कौन कौन से शब्द पहली बार सुने हैं। देखो भी काफल, ये पहली बार सुना तुमने। कसमल और कौन सी, निरा, आपने पहली बार सुना होगा निरा केवल बिल्कुल होता है। और ये गाना भी पहली बार, चना जोर गरम बाबू ले आया मज़ेदार। गिरजा और रिज, कमतर आपने पहली बार सुना होगा। और चाकू, ये शब्द भी पहली बार सुना। और शब्दों हम अपने और एक ये स्कैंडल पॉइंट, क्या है ये स्कैंडल पॉइंट, ये शब्द हमने पहली बार सुने हैं। तो बेटा हम सब ने इसके प्रश्न किए समझे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसको देखने के लिए आप सबका